हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। पिछली वीडियो में हम लोग सोल ट्रेडर के बारे में भी पढ़ लिया और पार्टनरशिप के बारे में भी पढ़ लिया है। इन दोनों बिजनेस फॉर्म्स में अब डिफरेंस क्या है, आइए जानते हैं एक एक पॉइंट्स के ज़रिए। तो हमारा पहला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, यानी इन दोनों में मीनिंग का डिफरेंस क्या है, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। सोल ट्रेडर को देखते हैं। ए टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच ओनली वन पर्सन इज द ओनर एज वेल एज द ऑपरेटर ऑफ बिजनेस इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। तो जैसा कि एकदम क्लियर है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये एक ऐसा टाइप होता है जिसमें एक ही पर्सन ओनर होता है और वो उस पूरे बिजनेस को ऑपरेट करता है, तो उसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से या सोल ट्रेडर के नाम से जानते हैं वो बिजनेस के फॉर्म को। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग पार्टनरशिप को देखें तो ए बिजनेस फॉर्म इन विच टू और मोर पर्सन्स एग्री टू कैरी ऑन बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस म्यूचुअली इज नोन एज पार्टनरशिप। तो बिजनेस का एक ऐसा फॉर्म जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलके किसी बिजनेस को चलाने के लिए एग्री होते हैं और उसके प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में बांटने के लिए एग्री होते हैं, तो उस बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट है एग्रीमेंट। तो जो सोल ट्रेडर है उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता, एक ही इंसान पूरे बिजनेस को चला लेता है, तो इसमें कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा है एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो इसमें एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। तीसरा रजिस्ट्रेशन। तो इस सोल ट्रेडिंग में रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट नेसेसरी बट इट इज़ यूज़फुल। रजिस्ट्रेशन करना उतना ज़रूरी इसमें भी नहीं है, लेकिन ये एक यूज़फुल होता है पार्टनरशिप में। चौथा पॉइंट है एक्ट, देख लेते हैं। नो एक्ट अप्लाइड ऑन दिस बिजनेस। तो इस बिजनेस में कोई भी एक्ट नहीं लगाया गया है, लेकिन इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज टू पार्टनरशिप बिजनेस। पांचवा हम लोग ओनर देख लेते हैं। नोन एज सोल ट्रेडर एज और सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके ओनर को सोल ट्रेडर या प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। और पार्टनरशिप में क्या होता है, इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली नोन एज फर्म। यानी कि अगर अलग अलग देखा जाए तो पार्टनर्स के नाम से ओनर्स को जाना जाता है, या फिर अगर सब कुछ मिला के देखा जाए तो उस बिजनेस को हम लोग फॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओनर उसको फॉर्म को बोलते हैं। अगर रिस्क की बात करें तो ओनली प्रोप्राइटर बियर्स ऑल द रिस्क। ठीक है, जो ओनर होता है वो पूरे रिस्क को लेता है सोल ट्रेडिंग में। पार्टनर्स जॉइंटली बियर द रिस्क, लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर लोग मिलके अपने रिस्क को लेते हैं। सातवां अगर देखें तो सोल ट्रेडिंग में जो डिसीजन मेकिंग होता है वो क्विक होता है, और वहीं पार्टनरशिप में डिले होता है। आठवां फाइनेंस की बात करें तो स्कोप ऑफ राइजिंग कैपिटल इज़ लिमिटेड, क्योंकि एक ही पर्सन होता है तो इसमें कैपिटल का राइजिंग लिमिटेड माना जाएगा। और स्कोप फॉर राइजिंग कैपिटल इज़ कंपेरेटिवली हाई, यानी कि सोल ट्रेडिंग की कंपेयर में पार्टनरशिप का स्कोप ज़्यादा होता है राइजिंग कैपिटल में। अगर नौवां पॉइंट देखें तो वो है मैनेजमेंट का। द एंटायर बर्डन ऑफ मैनेजमेंट लाइज ऑन द सोल ट्रेडर। तो सोल ट्रेडिंग में पूरा बर्डन मैनेजमेंट का सोल ट्रेडर के ऊपर होता है। ऑल द पार्टनर्स और वन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स मैनेज द फॉर्म। लेकिन पार्टनरशिप में या तो सारे पार्टनर्स मिलते हैं या फिर कोई एक पार्टनर जो होता है वो सबके बिहाफ में उस पूरे फॉर्म को मैनेज कर लेता है। तो ये होता है मैनेजमेंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रोप्राइटर इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो जो सोल ट्रेडर होता है वो अकेला ही सारे प्रॉफिट और सारे लॉस का जिम्मेदार माना जाता है और उठाता है उसे। एंड इसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्ड इन एग्रीड रेशियो। पार्टनरशिप में जितने रेशियो में एग्री किया जाता है उसको प्रॉफिट और लॉस को बांट लिया जाता है। 11th पॉइंट इज सीक्रेसी। ठीक है, तो सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस डू नॉट डिस्क्लोज टू एनी अदर पर्सन। पार्टनर सोल ट्रेडिंग में क्या होता है कि जितने भी बिजनेस के सीक्रेट्स होते हैं वो
किसी और पर्सन तक नहीं जाता है, एक ही पर्सन के पास वो सब कुछ रहता है। बिजनेस सीक्रेट्स आर शेयर्ड अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स, और इसमें क्या होता है, बिजनेस के जितने सीक्रेट्स होते हैं वो सभी पार्टनर्स के बीच में बांट लिए जाते हैं और सबके पास रहते हैं। तो ये हो गया सीक्रेसी का लेवल। 12 देखते हैं, फंड राइजिंग। द ओनर कैन ओनली फंड राइज्ड बाय टेकिंग लोन्स फ्रॉम अदर्स। तो जो ओनर होता है वो लोन्स लेके फंड राइजिंग कर सकता है, ये ऑप्शन होता है। द पार्टनर्स कैन राइज फंड बाय एडिंग न्यू पार्टनर्स इन द फॉर्म फॉर सम परसेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें कुछ परसेंट अपने प्रॉफिट को शेयर करके जो पार्टनरशिप होता है उसमें और भी पार्टनर्स को जोड़ा जा सकता है और फंड राइजिंग किया जा सकता है। तो ये हो गया। ठीक है, अब एक और छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं कि पार्टनर्स के कितने काइंड्स होते हैं। पहला होता है एक्टिव पार्टनर्स। इसमें क्या होता है, जितने पार्टनर्स होते हैं वो सभी एक्टिव होते हैं और सभी अपने काम में हिस्सेदारी लिए रहते हैं। सेकेंड इज स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर 3 पार्टनर्स मिलकर बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें से हो सकता है कोई 2 पार्टनर स्लीपिंग टाइप हो। इसका मतलब कि वो लोग इतना उसमें इंटरेस्टेड ना हो, तो ज़्यादा ध्यान ना देते हो, सिर्फ वो लोग अपना कैपिटल शेयरिंग कर देते होंगे, बाकी का एक पार्टनर जो है वो पूरा मैनेजमेंट को संभालता होगा। तो ऐसा पार्टनर होता है डोरमेंट पार्टनर। थर्ड इज नॉमिनल पार्टनर, यानी कि इसमें क्या होता है कि सिर्फ नाम के लिए वो पार्टनर होता है, लेकिन वो कहीं पे भी किसी भी चीज़ में ऐड नहीं होता। ठीक है, सिर्फ एग्रीमेंट में उनका नाम होता है पार्टनरशिप में। ठीक है, फोर्थ इज पार्टनर बाय एस्टॉपल। ठीक है, फिफ्थ इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सिक्स्थ इज माइनर पार्टनर। तो ये सभी काइंड्स ऑफ पार्टनर हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो आप लोग आई होप समझ लिए होंगे सब कुछ, सारी बातों को। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पार्टनरशिप के बारे में तो इतना ही था और उसके डिफरेंस को आई होप आप लोग समझ लिए होंगे। तो अगर आपकी कोई क्वायरीज़ हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड जिन लोगों को भी रिक्वायर्ड हो आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।